भाइयों, 2005 में कांग्रेस की मनमोहन सरकार ने आरटीआई की सुविधा देश के नागरिकों को दी ताकि नागरिक जब चाहें कोई भी जानकारी सरकार से मांग सकें, जिसका पूरा अधिकार जनता को दिया गया। लेकिन जब से मोदी सरकार आई है तब से नागरिकों के अधिकार में लगातार कटौती हो रही है। देश के आम आदमी की आज़ादी को बांधा जा रहा है। अब लोग न सरकार से सवाल कर सकते हैं, ना ही कोई सबूत मांग सकते हैं। लेकिन कानून है तो आरटीआई तो लगाएंगे ही। इसलिए अब मोदी जी आरटीआई को वापस लेते हैं तो जनता के सामने फिर थू हो जाएगी। लेकिन उन्होंने एक आसान रास्ता खोजा है। माई बाप हमारी फाइल गुम हो गई। अब फाइल ही नहीं है तो तुम्हें कॉपी कहाँ से दे दें? मतलब कानून होते हुए भी आपको जानकारी नहीं मिलेगी, क्योंकि सरकार जनता को कोई जानकारी नहीं देना चाहती। भाइयों, शायद ही किसी को पता हो कि मोदी जी ने 2014 में प्रधानमंत्री कार्यालय ज्वाइन करते ही 11,000 सरकारी फाइल जला डाली थी, जिसके बारे में सरकार ने एक शब्द नहीं बोला, ना ही देश के नागरिकों को कुछ बताया गया कि कौन सी फाइल जलाई गई और क्यों जलाई गई। सरकारी रिकॉर्ड देश के इतिहास के सबूत होते हैं। उन रिकॉर्ड में देश की सतत यात्रा लिखी होती है जो देश अपने नागरिकों को कंधों पर करता है। तो आखिर वो फाइल क्यों जलाई गई, ये जवाब मोदी जी एक दिन जरूर देना पड़ेगा। 2014 में माननीय न्यायालय ने कहा कि सरकारी रिकॉर्ड गुम होने पर आपराधिक केस बनाया जाएगा और दोषी पाए जाने पर 5 साल तक की सजा दी जाएगी और 10,000 रुपये का जुर्माना किया जाएगा। क्या मोदी जी को 11,000 फाइल जलाने की कोई सजा दी जाएगी? क्या मोदी जी देश के कानून के सम्मान में अपना अपराध स्वीकार करेंगे? नहीं, क्योंकि जब मॉब लीचिंग का घिनौना अपराध स्वीकार नहीं किया जो उनके लोगों ने किया था, वो खुद का किया अपराध कैसे स्वीकार करेंगे? सरकारी दस्तावेज मिटाकर मोदी जी देश के नागरिकों के अधिकार जला रहे हैं, जिसका हिसाब एक दिन देना पड़ेगा मोदी जी को भी और उसकी तानाशाही को भी। भाइयों, क्या आप में से किसी को याद है कि 2 करोड़ रोजगार की बात दोबारा क्यों नहीं हुई? क्योंकि माई बाप हमारी फाइल गुम हो गई, जिसमें मोदी जी ने ये बात लिखी थी। 15 लाख हर अकाउंट में नहीं आए, क्योंकि माई बाप हमारी फाइल गुम हो गई, जिसमें सबके बैंक अकाउंट लिखे थे। नोटबंदी से काला धन वापस क्यों नहीं आया? क्योंकि माई बाप हमारी फाइल गुम हो गई, जिसमें काला धन रखने के लिए गोडाउन के पते लिखे थे। विजय माल्या के 9,000 करोड़ नहीं वसूले गए, क्योंकि फाइल गुम हो गई। नीरव मोदी से 11,356 करोड़ रुपए क्यों नहीं वसूले गए? क्योंकि फाइल गुम हो गई। मेहुल चौकसी से 5,492 करोड़ इसलिए नहीं वसूले गए क्योंकि फाइल गुम हो गई। बैंक फ्रॉड में लूटे गए 68,000 करोड़ रुपए देश को वापस नहीं मिले, क्योंकि देश के चौकीदार को बचाना था। चौकीदार ने राफेल बनाने का ठेका अनिल अंबानी को क्यों दिया, ये काला सच एक फाइल में था। 526 करोड़ का राफेल 1570 करोड़ का क्यों करवाया गया, ये सच एक फाइल में था। देश की एयरफोर्स को 126 राफेल मिलने थे, उनको घटाकर मात्र 36 क्यों कर दिया गया, ये सच एक फाइल में था। कांग्रेस सरकार की डील के अनुसार 126 राफेल में से मात्र 18 राफेल फ्रांस से लेने थे और बाकी 108 राफेल हमारी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स कंपनी बनाने वाली थी। लेकिन मोदी जी अनिल अंबानी की कंपनी में राफेल बनवाने और एक राफेल की कीमत 3 गुना बढ़ाने के नुकसानदायक फैसले में बुरी तरह फंसने वाले थे। इसीलिए राफेल की मेन फाइल सरकार की नाक के नीचे से चोरी हो जाती है, क्योंकि मोदी जी को बचाना था
ऊपर से सरकार बेशर्मी से कहती है कि भारत की अब तक की सबसे बड़ी डील की फाइल कौन ले गया, हमें नहीं पता चला। क्या कोई मान सकता है कि बलूचिस्तान और ताइवान में भी हलचल मचाने वाली राव, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी फौज और 135 करोड़ जनसंख्या वाला देश, परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र इतना कमजोर है कि अपने कागज नहीं संभाल सकता? नहीं मेरे साथियों, ये फाइल चोरी नहीं हुई, बल्कि इन्हें छुपाया गया है ताकि कोर्ट तक कोई सबूत ना पहुंचे जिसमें सरकार की मिली भगत सामने आ जाए। मोदी जी समझ रहे हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय से फाइल चोरी करवाकर रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट से चीन के अतिक्रमण वाले दस्तावेज हटाकर जनता को बेवकूफ बना देंगे। लेकिन अब क्या, अब तो जनता को यह भी पता चल गया कि मोदी जी ने चीन के मामले में जनता से झूठ बोला कि हमारी जमीन पर कोई नहीं आया है। अब ये साबित हो गया है कि फाइल चोरी नहीं हुई, बल्कि मोदी जी ने अपने झूठ के सबूत बार बार मिटाए हैं। राफेल की फाइल चोरी होने का मतलब और रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट से चीन के अतिक्रमण के दस्तावेज हटाने का मतलब है कि मोदी जी अभी भी देश के सामने सच नहीं बोल रहे। आखिर क्या वजह है कि देश की जनता को अंधेरे में रखकर चीन के अतिक्रमण पर पर्दा डाल रहे हैं? सरकार के हाथ से सरकारी फाइल चोरी हो जाने का मतलब यह है कि या तो देश की सुरक्षा कमजोर है या फिर घर में ही चोर है। मोदी जी शायद ये समझते हैं कि आनन फानन में श्री राम मंदिर का भूमि पूजन करके देश को कोरोना और चीन के मुद्दे से बहका देंगे, क्योंकि हमेशा की तरह मुद्दों से भटकाने के लिए मोदी जी एक ही आइडिया अपनाते हैं, डाइवर्जन का आइडिया। लेकिन अब कोई बहलावा नहीं होगा। अब जनता के पास एंड्रॉयड फ़ोन है, फेसबुक है, यूट्यूब है, जिसकी गैलरी में आज भी वो वीडियो हैं जिसमें आपने 15 लाख के सपने दिखाए थे, 2 करोड़ रोजगार का झूठ बोला था, काला धन वापस लाने की कसमें खाई थी, नोटबंदी के बाद किस चौराहे पर खड़े होने की सेखी मारी थी, आरबीआई से कितने पैसे लूटे हैं, कितने गवर्नर के इस्तीफे करवाए हैं, कितने आईएएस ऑफिसर सस्पेंड किए हैं, कितनी महिला पुलिस अधिकारी की नौकरी खाई है। 21 दिन में कोरोना को हराने की बकवास की थी, फिर 5 दिन निर्मला ताई से 20 लाख करोड़ का गाना गवाया था और देश के नागरिकों को 20 लाख करोड़ में से 5 महीने बाद भी 1 रुपया की मदद नहीं मिली। देश अभी भी वो मार्च अप्रैल की चिलचिलाती धूप नहीं भूला, वो पैरों की तपन सीने में छुपा के रखी है, जिसमें हजारों मजदूरों ने बिना भूख प्यास से तड़पते हुए सफर किया है। वे सूखे गले और पैरों के छाले दिल में छुपा के रखे हैं। बेचारी महिलाओं ने सड़कों पर बच्चे जने हैं, वो खून के दाग वाली साड़ी आज भी घरों में रखी हैं। भूख प्यास से तड़पती माँ ने ट्रेन में दम तोड़ा है, उसके बेटों के आंखों में मरती हुई माँ की सूरत आज भी जिंदा है। सारे सबूत मोबाइल में रखे हैं, सारी तकलीफें दिल में जिंदा हैं। एक एक फाइल चोरी होने का हिसाब लिया जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा। जय हिंद, सत्यमेव जयते।